हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं कम से कम 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है और ये आने वाले आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट और साबित होगा। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं सुपर टेट में इंग्लिश जिनका जिनका है तो उनको इसमें हेल्प होगी। तो और बाकी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इंग्लिश का काफ़ी महत्व है और उसमें इसी टाइप की इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे कि आइडियम फ्रेजेस हो गए हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए हैं। तो चलिए आज हम लोग 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अबटायर, ठीक है। क्या? अबटायर, ठीक है। ABATTOIR, अबटायर, ठीक है। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर द मार्केट, ठीक है। आम भाषा में इसको कसाई खाना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पे है एब्रीविएशन, ठीक है। क्या है? एब्रीविएशन। इसका मतलब होता है शॉर्टेनिंग समथिंग बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट। किसी चीज़ को छोटा करना उसके पार्ट्स को हटाकर, ठीक है, या संक्षिप्त रूप में हिंदी में उसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है टू गिव अप अ थ्रोन, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी जगह से या किसी भी पद से हट जाना या सस्पेंड हो जाना या फिर खुद ब खुद अपने आप को इससे इस्तीफा दे देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट, त्यागना, पद को त्यागना या त्यागना। उसके बाद एब्डिकेट एक वर्ब था, उसी में लग गया एब्डिकेशन, नाउन हो गया ये। तो इसका मतलब होता है त्याग। देखिए त्यागना में और त्याग में फ़र्क है। त्यागना ये एक वर्ब है, आप सुने होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जिसमें ना लग गया वो वर्ब होता है, खाना पीना सोना। तो ये सब ना वो वर्ब हो जाता है, तो नाउन इसका हो गया त्याग। त्याग मतलब एब्डिकेशन, ठीक है। देखिए 5वां नंबर पे है अबोलिश, ठीक है। अबोलिश का मतलब होता है डू अवे विथ या समाप्त करना कोई भी चीज़ को। जैसे कि ये ज़्यादातर कानून उनून में होता है ना, जो भी लॉ हो गया, कानून हो गया, बहुत सारा ये सब डॉक्यूमेंट्री चीज़ होता है ना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो वो सब ख़त्म करने के मतलब के लिए यूज किया जाता है इसको, एबोलिश को, ठीक है, समाप्त करना। एक वर्ड है अबोरोजीन्स, ठीक है। एब्रोजीन्स, ठीक है। एब्रोजीन्स मतलब होता है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, मूल निवासी, कंट्री के मूल निवासी। एक होता है एब्रिज्ड। एब्रिज्ड जस्ट इसी का साइनोनिम्स था ये, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। तो एब्रिज्ड का मतलब ही होता है, इसका भी मतलब होता है एन एडिशन अ बुक इज विच इट हैज़ बीन कंडेंस। वैसा बुक जो थोड़ा शॉर्ट हो जाना उसमें। एन एडिशन अ बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड, संग्रहित कर देना, ठीक है। इसमें थोड़ा इसमें क्लियर नहीं किया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। एवरेज मतलब ही होता है शॉर्टेन, छोटा कर देना, छोटा हुआ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ कोई भी चीज़। उसके बाद है एब्रोगेट। एब्रोगेट जस्ट इसका इसका सानोनिम था एबोलिश का। देखिए ऊपर में 5वां नंबर पे एबोलिश है ना, उसी का सानोनिम से एब्रोगेट। इसका मतलब ये होता है कानून को ख़त्म कर देना, ठीक है, अभिनिषेध करना या समाप्त कर देना। एसेलरेट मतलब होता है कोई भी चीज़ को फास्ट करना, ठीक है। एसेलरेशन से सुने होंगे आप, फिजिक्स में पढ़ना है, त्वरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब होता है विच कैन बी अप्रोच्ड, जिस एसेसिबल पहुँचने के लायक लोग, पहुँचने लायक या पहुँचने योग्य, ऐसा जगह है, ऐसा चीज़ जहाँ पे पहुँचा जा सके, एसेसिबल। उसके बाद होता है एक्लिमेटाइज। एक्लाइमेटाइज, ठीक है। एक्लाइमेटाइज मतलब होता है टू अकस्टम वन सेल्फ इन अ न्यू क्लाइमेट, अपने आप को नए क्लाइमेट में, नए मौसम में ढाल लेना, उसी को बोलते हैं एक्लाइमेटाइज, ठीक है, जलवायु का अभ्यस्त बनाना। एक होता है अनकम्प्लिस। अनकम्प्लिस क्या है? अकम्प्लिस, इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, वैसा पार्टनर जो आपको बुरे कामों में सहयोग करता है उसको बोलते हैं अकम्प्लिश, ठीक है, साथी। एक वर्ड होता है 13वें नंबर पे, वो है अकाउंटेबल, ठीक है। अकाउंटेबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, किसी भी चीज़ को करने के लिए जिम्मेदार होना, उसको बोलते हैं उत्तरदायी, ठीक है, इसी को अकाउंटेबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है मेक वन सेल्फ फैमिलियर विथ अ पर्सन और थिंग, अपने आप को किसी पर्सन से जान या पहचान करना या परिचित करना। इनसे परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं? नहीं सर, हम तो इनसे परिचित हो चुके हैं पहले भी, यानी मैं इनसे एक्वेंट हूँ। एक होता है एक्वेटल। एक्वेटल ACQUITAL,
ITTL एक्वेटल, इसका मतलब द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम चेंज बाय वर्डिक्ट, दोष मुक्त करना। किसी चीज़ पे चार्ज लग गया था क्रिमिनल केस का, तो उसको हटा दिया गया, तो उसी को बोलता है एक्वेटल, ठीक है, जिसपे चार्ज को हटा दिया गया। एक्चुअरी, एक्चुअरी का मतलब ही होता है समवन वर्स्ड इन द इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। मुंशी, जो डाटा वाटा को कलेक्ट करता है, कोई भी मुंशी कहाँ रहता है, मुंशी देखबे करके हैं, जो आता है हम लोग को लेटर वेटर देने या घर वर पे कुछ, तो वो सब पोस्ट ऑफिस में भी डाटा कलेक्ट करता है वो, तो एक्वेटरी होता है वो, ठीक है, मुंशी जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसका मतलब होता है अधेसिव। अधेसिव का मतलब होता है सब्सटेंसेस डेट कैन स्टिक, चिपकने वाला चीज़ को बोलते हैं अधेसिव, तो यानी गोंद हो गया, ठीक है। 18 होता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब होता है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द पेबर्टी एंड अडल्टहुड, ठीक है, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं। एक्चुअली में वो 13 से लेकर के 19 के बीच का जो एज होता है उसी को एडोलेसेंस कहते हैं, जिसको टीन एज भी कहते हैं हम लोग। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब द फॉल्सिफाई अ थिंग्स बाई एडमिक्सचर्स ऑफ बेसर इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज़ को मिलावट करना, अडल्ट्रेशन करना। अडल्ट्रेशन मतलब बहुत सारा चीज़ में अडल्ट्रेशन, किताब उताब के साथ होता है, किताब में अडल्ट्रेशन हो जाता है, फूड में अडल्ट्रेशन होता है, मिल्क में अडल्ट्रेशन हो जाता है, तो ये सब मिलावट, इसका सिंपल सब मतलब होता है मिलावट करना कोई चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो कि लास्ट है आज हम लोग का। इसका मतलब होता है एरोनॉट, ठीक है, अ पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल इन अ बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। एरोनॉट को याद रखना है, एयर से ही, यानी एयर से रिलेटेड चीज़ है ये एरोनॉट, ए से एरो, ए से एयर, एरोनॉट, ठीक है। अ पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, यानी जो ये पायलट कहाँ उड़ता है, तो हवा में उड़ता है, तो हवा से रिलेटेड ही वायुयान चलाने वाला, सिंपल सी बात है, जो सिर्फ वायुयान चलाता है उसको एरोनॉट्स कहते हैं। तो ये था आज का हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप इसको देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।